नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बाबा के बारे में जिसकी चर्चा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हो रही है। उनकी चर्चा तमाम राजनीतिक दलों के बीच हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है और इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। वैसे आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं बाबा राम रहीम के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ रह चुके हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल अभी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। 3 दिन के बाद जो है हरियाणा में वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग होने से ठीक 3 दिन पहले राम रहीम को जेल से 20 दिनों का पैरोल मिल गया है। इसी पैरोल मिलने को लेकर के हरियाणा की राजनीतिक गलियारे जो है ना, उसमें खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बाबा को चुनाव से 3 दिन पहले पैरोल देने की क्या ज़रूरत थी। 3 दिन पहले जो है 20 दिन का पैरोल दे करके राज्य की सरकार क्या करना चाह रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसी को लेकर के चर्चा करना है अभी। दरअसल देखिए, अभी हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 3 दिन के बाद वोटिंग होनी है, यानी कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है हरियाणा के 90 विधानसभा चुनाव को लेकर के। और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं राम रहीम, उनको जो है पैरोल मिल गया है जेल से, और ये पैरोल 20 दिन का मिला है। तो इसी को लेकर के सवाल उठने लगे कि आखिर चुनाव से 3 दिन पहले बाबा राम रहीम को क्यों पैरोल दी गई है, इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है। इसको लेकर के कांग्रेस ने खास करके सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह है कि राम रहीम के बाहर आने से 20 दिन का जो पैरोल मिला है, और वो भी चुनाव से 3 दिन पहले मिला है, तो 3 दिन पहले जो निकलेंगे तो इसका जो वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यही जो है मेन चर्चा का विषय है। देखिए, राम रहीम जो है उनका कम से कम हरियाणा में 20-25 सीट ऐसे हैं जहां पर उनका अपना प्रभाव है, और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि चुनाव से ठीक 3 दिन पहले उनको इसीलिए निकाला गया है ताकि चुनावी वोटर्स जो है उनको जो है एक मुश्त बीजेपी की तरफ वोट डलवाया जाए, यही एक वजह है। जबकि जेल प्रशासन जो है उसका ये कहना है कि एक प्रशासनिक मैनुअल है जिसमें यह है कि जो आपको साल में कितने बार पैरोल मिलना चाहिए, उसमें डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं राम रहीम, उनको 20 दिन का जो है इस साल का पैरोल बचा हुआ था जो उनको दिया गया है। ये नियम के मुताबिक हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर 3 दिन पहले उनको क्यों 20 दिन का पैरोल मिला और चुनाव से 3 दिन पहले ही उनको क्यों जेल से निकाला जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। हालांकि देखिए, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर राम रहीम जेल से बाहर आए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका असर जो है वोटर्स पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। जो अनुयायी जो हैं वो एक मुश्त अभी तक ये माना गया है कि वो बीजेपी को वोट करते रहे, मतलब वो जिनके लिए अपील करते हैं उसको वो उनके वोटर्स जो है वो वोट करते हैं। तो देखना यह है कि इन चुनावों में क्या राम रहीम जो 3 दिन पहले जेल से आए हैं उसका बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा या फिर किस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये था कि कई सारे गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, कुछ दल ऐसे भी थे जो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो देखना यही है कि इन चुनावों में ये जो गठबंधन है उनको कितना उनको मौका मिलता है। दूसरी बात यह है कि कुछ दल ऐसे भी है वो किसको शिकस्त देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर राम रहीम को लेकर के भी जानना जरूरी है कि आखिर राम रहीम जेल से उनको 20 दिन की पैरोल क्यों मिली या उसके पीछे का कारण क्या था, वो क्यों जेल गए थे। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि साल 2017 की बात है जब बाबा राम रहीम को जो है उनको 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि उनकी जो 2 शिष्याएँ थी उनको उनके शारीरिक शोषण के कारण जो है सो उनको सज़ा दी गई थी, और उसी मामले में जो है जेल मैनुअल जो है उनको जेल प्रशासन ने जो है उनको 20 दिन का अभी पैरोल दिया है। तो पैरोल में वो 20 दिन तक वो बाहर रहेंगे, तो बाहर रह करके वो कितना वोटर्स को प्रभावित करते हैं ये देखना होगा। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उनके आरोप में कितनी सच्चाई है, और डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं राम रहीम, वो निकलते हैं तो कितने वोटर्स को प्रभावित करते हैं, ये
5 अक्टूबर को जब वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे उस दिन ये पता चल जाएगा कि राम रहीम के जेल से 3 दिन पहले, चुनाव के 3 दिन पहले आने से किसको कितना फ़ायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ। बहरहाल हमारी नज़र इस पर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।